नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2021 टीयर 1 के 27 मई थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 25 प्रश्न है। 2500 प्रश्न आपके CGL मेंस और MTS का एग्जाम जो चल रहा है उसके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर 2500 प्रश्न ट्राई करें। और ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है पेन कॉपी आपके हाथ में है, आप पेन कॉपी खरीद सकते हैं, तो पेन कॉपी पे क्वेश्चन जो लगे कि ये नोट करना चाहिए उसको सॉल्व कर लिया करो खुद से। वीडियो देखने का तभी फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ पूछना है, पाटलिपुत्रा कहाँ की कैपिटल थी महाजनपदा के टाइम पे? चलो ये कमेंट में बताना। चलो पहले प्रश्न पे आता हूँ। पाई चार्ट दिया गया, सेंट्रल एंगल स्टेट डी के लिए पूछा गया। स्टेट डी का परसेंटेज शेयर कितना है? 5। आपको पता है 360 डिग्री जो होता है, यानी 100% जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है पाई चार्ट में। यानी 1% बराबर 3.6 डिग्री, यानी 5% बराबर कितना हो जाएगा? यानी 5% इज इक्वल टू 5 × 3.6 यानी 18। अगला प्रश्न देखो, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। अगर 81 में 8 से डिवाइड करें तो लगभग 10 आ जाएगा। 10 का 48% कितना हो जाएगा? 4.8, यानी ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 4.8। अब देखो 56% ऑफ 4800 कितना हो जाएगा? 56 गुणे 48। अरे 4800 का 1% 48, तो 56%, 56 गुणे 48। 56 गुणे 48 मतलब 56 गुणे 50 माइनस 2। 56 गुणे 50 कितना होता है? 2800 में से 112 घटेगा, ये 2688 इसकी वैल्यू हो गई। ये 9 क्यूब गुणे 8 6561। आपको पता है 81 का वर्गमूल स्क्वायर 6561, यानी ये लिखा हुआ 81। 81 से अगर हम 9 क्यूब गुणे 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पावर हट जाएगी, 9 8 72 आ जाएगा, यानी आपका यही है। तो 2688 माइनस, यहाँ से आप कह सकते हैं 2688 माइनस 76.8, तो घटाओगे कितना आ जाएगा? 2611.2 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे इनमें कैसे अलग करेंगे? देखो 2611 एक ही जगह, दो ही जगह हैं। ये 2611.2 से कम आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू ली थी वो 10 ली थी, जबकि 10 से थोड़ी ज़्यादा, यानी घटेगी थोड़ी ज़्यादा। तो 2611 से मतलब 0.2 से थोड़ा कम आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन था ऐसा। कहा गया एक सर्कल है जिसमें केंद्र O है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, AB जीवा है 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये AB है, O से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है OM। ठीक है, आपको रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया गया है, OM की लंबाई पूछी गई। पूरी जीवा की लंबाई यानी कॉर्ड की लंबाई कितनी दी गई? 14, यानी कि ये 7 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ये 8 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस 49। 64 माइनस 49 कितना होता है? 15 रूट का। कहा गया है कि सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस इतना है, हाइट इतना है। इसको मेल्ट करके हम सॉलिड राइट सर्कुलर कोन में बनाते हैं, इसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी? आपको पता है कि आप पिघला रहे हैं सिलेंडर, उसका वॉल्यूम कितना होता है? पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच, यानी पाई गुणे 15 गुणे 15 गुणे एच। इसको पिघला के हम बना क्या रहे हैं? राइट सर्कुलर कोन, यानी 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर 24 गुणे 24 और गुणे एच। एच दोनों केस में क्या कॉन्स्टेंट रहेगा? वॉल्यूम, दैट्स इट। पाई पाई कट गया। ठीक है, 3 से ये हो गया 8। ठीक है, आप देखो कट पीट रहा हो तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यानी आपका एच कितना बचा? 5 75, और 75 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 225/16। डिवाइड कर दो, 16 × 9 = 16, और ये 6 65, 16 चौको 64, 14 पॉइंट कितना हो गया? हाँ, एक बचेगा, जीरो लगाएंगे 10 हो जाएगा, मतलब एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे 100 हो जाएगा, 16 छक्के 96, 4 16 2 32, 14.065 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना काबिल हो रही है SSC। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया? आप इन दोनों का करो गुणा, पहले वाले से कर दो डिवाइड। 18 दूना 36, 52 दूना 104। कहा गया एक कैंडिडेट रिसीव करता है 60% टोटल वैलिड वोट का, एक टोटल ऑफ 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, यानी कि 80, मान लो 100 वोट पड़े तो 80 थे वैलिड। 80 में 60% एक को मिल जाता है, 40% एक को मिल जाता है। ठीक है, कहा गया वैलिड वोट बताओ अगर अदर कैंडिडेट रिसीव्ड इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स 16,250। एक बात बताओ, 16,250 वोट अगर थे तो इसका कहा गया एक कैंडिडेट को तो 60% मिल जाते हैं, दूसरे को 40%। आप कह रहे हैं 80 का 40%, यानी कि वैलिड वोट का 40%, यानी कि 32% टोटल मिलता है। 16,250 का 32%, 16,250 का अगर मैं कहूँ 10% तो हो जाएगा 1,625। 30% कितना हो जाएगा? 4,875। ये 30% हो गया 4,875, और 1% है 162.5, तो 2% कितना हो जाएगा भैया? 325। तो इसमें जोड़ दो 325, तो ये कितना? 48 3 51 और 1 5200। ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, देखो यहाँ पे अगर देखो साइन 63 को क्या लिख सकते हैं, या ऐसे छोड़ो आपको, अगर यहाँ पे देखो साइन 67 को क्या लिख सकते हैं? साइन 67 को साइन 90 - 13 लिख सकते हैं,
यानी ये लिखा हुआ है आपका कितना, ये लिखा हुआ कितना कॉस, या इसको ऐसे रखें क्या, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी होता है, यानी साइन 67 माइनस 37 यानी कि साइन 30 डिवाइडेड बाई, देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस 17 13 30। फार्मूला पता है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी होता है, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक फॉर्मूला जाकर ट्रिगो वाली बेसिक क्लास स्टार बैच की देखना, आपको पता चल जाएगा। साइन 30 बटे कॉस 30 tan 30, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कहा गया पहली संख्या 1/3 है दूसरी संख्या की, ठीक है। सेकंड नंबर इज डेढ़ टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, द थर्ड नंबर इज 3 टाइम्स फोर्थ नंबर। देखो यहाँ पे लिखो 4 3 2 1, 1 2 3 4 लिख दो, ठीक है। मैंने कहा कि चौथी संख्या कितनी है, आपने कहा अगर चौथी संख्या को हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो x मान लेते हैं, तो चौथी संख्या की 3 गुना है तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या है 3x, इसकी 1.5 गुना है दूसरी संख्या यानी 4.5x ये है, और कहा गया इसकी 1/3 यानी 1.5x है पहली संख्या, ठीक है। अब आपसे कहा गया एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा 1.5 4.5 6 और 4 10, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी 2.5x एवरेज, 2.5 बराबर कितना दिया गया 10, 2.5x बराबर 10, x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर 4, तो सबसे बड़ी संख्या यानी 4.5x 18। कहा गया अगर n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। कहा गया विच नंबर इल्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7। अगर किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 छोड़ती है, यानी कि वो संख्या 7n+3 के फॉर्म की हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अरे 7x+3 के, जो n होगी वो किस फॉर्म की हो जाएगी 7x+3 के फॉर्म की, जहाँ पे x कोई नेचुरल नंबर हो। अब कहा गया कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो क्या छोड़ेगी 7 से डिवाइड करने पे क्या छोड़ेगी 0 से शेषफल छोड़ेगी। एक बात बताओ, पहले शेषफल कितना बच रहा था 3, 3 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए 4, तो संख्या से 4 अगर ज़्यादा होगा तो हमारा वो क्या छोड़ेगा 0 से शेषफल छोड़ेगा। एक कार है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है 60 के स्पीड से और वापस आती है 40 के स्पीड से, एवरेज स्पीड पूछा गया। आप इस केस में क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस को 60 और 40 का एलसीएम ले लेते हो 120, 120 गई और 120 आई, यानी टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रेवल करी हुई 240, 120 60 की स्पीड से जाएगी 2 घंटे, 40 की स्पीड से वापस आएगी 3 घंटे। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 240/5 कितना हो जाएगा 48, खत्म। अगला प्रश्न देखो, कहा गया टेबल जो ये है ये नंबर ऑफ केक सोल्ड जो सोल्ड होते हैं वो बताता है 6 डिफरेंट बेकरी का अलग अलग दिन में। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर ऑफ केक सोल्ड बाई बेकरी एफ इन अ सिंगल डे, एफ द्वारा सिंगल डे में बेचे गए सबसे ज़्यादा यानी कि 308, एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ केक सोल्ड बाई बी इन सिंगल डे, बी का सबसे कम बेचा गया, देखो सबसे कम कहाँ पे है, इन दोनों का अंतर 308 और 205 का अंतर 103। मैथमेटिक्स इज फन इफ़ यू ट्राई टू वर्क हार्ड, या इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, और मैथमेटिक्स इज गन अगर आप भाग रहे हो तो। कहा गया ये कोई कार्य 12 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई साहब, बी कोई वही कार्य 18 दिन में कर सकता है। उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन ए ने केवल 2 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, रिमेनिंग वर्क करता है बी। अगर टोटल 2400 रुपये मिलते हैं तो बी का शेयर कितना होगा, 12 18 का एलसीएम ले लो 36 यूनिट, 36 यूनिट के मिलते हैं 2400 रुपये, बोलो क्लियर है। अब आपसे कहा गया कि ए 12 दिन में 36 एक दिन में 3, बी 18 दिन में 36 एक दिन में 2 करता होगा, बोलो करता होगा नहीं करता होगा, आप कहेंगे बिल्कुल करता होगा। अब देखो 3 दूनी 6 यानी 2 दिन ए ने काम करके 6 यूनिट कर दिया, यानी कि 36 में से 6 यूनिट इसने कर दिया, यानी बचा कितना 30 यूनिट, 30 यूनिट हमारे बी ने करना है। एक बात बताओ भैया 30 में से कितना करा है, 36 में से कितना करा है ए ने 6, यानी 1/6 हिस्सा करा ए ने, 1/6 हिस्सा ए ने करा तो उसे पैसा भी 1/6 हिस्सा मिल गया, यानी कि 1/6 यानी 400 रुपये ले गया ए, 2400 में से 400 ए ले गया तो बी कितना ले जाएगा 2000। रेडियस दिया गया सॉलिड मेटेलिक स्फीयर की 15, कहा गया इसको पिघला के वायर बनाया गया। वायर हमेशा समझना, वायर जो बनाता है वो सिलेंड्रिकल बनता है, आपको बताना है लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। देखो हमें पिघलाया किसको, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई गुणे r³, 15 का क्यूब, ठीक है। हमने पिघला के बनाया कितना सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में एच लंबाई मान लो r दिया गया 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है ना, देखना पड़ेगा भैया, हाँ 1 cm बराबर 1 cm 2 mm 10 ही होता होगा, हाँ। तो ये दिया गया मान लो रेडियस दी गई 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 गुणे 1.5 लिख दो, अरे क्योंकि पाई r² तो होता है भैया किसका सिलेंडर का, और हमने पिघलाया किसको स्फीयर को, खटाखट एच काट दो, पाई काट दो। अब देखो ये 15 से ये 10 हो गया, इस 15 से 10 यानी ये 100 हो गया,
3 से कटेगा 500, 500 गुणे 4 2000, यानी एच की लंबाई 2000। प्रश्न देखो, बी स्क्वायर -1 -4b बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं बी स्क्वायर -1 बराबर 4b, बी स्क्वायर -1 बराबर 4b कह सकते हैं। यानी बी स्क्वायर -1 बराबर अगर 4b है तो b से डिवाइड कर दो, तो b -1/b बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लल्ला हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इन दोनों में बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, बी -1/b दिया हो गया हो तो बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 18, प्लस 3 इसमें कॉमन ले लो तो b -1/b लिखा हुआ, -1/b की वैल्यू 4, तो उसका 3 गुना 12, 18 12 30 हो गया आंसर। कहा गया ये किसका स्क्वायर है, देखो 144 किसका स्क्वायर बनता है, 14 का बनता है, नहीं तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। 9/4 किसका स्क्वायर बनता है, 3/2 का, तो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, इसी का, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इसमें से किसी का स्क्वायर और बन सकता था, नहीं, एक 3 ऑप्शन में से ये दोनों कैंसिल, आपको कुछ करना ही नहीं था। और जब ऐसा आए चेक करना रहे ना तो एक काम और कर सकते हो, x बराबर 1 रख दो, 144 - 36 और प्लस 9/4, देख लो किसका स्क्वायर बन रहा है। एक टाउन है जिसकी जनसंख्या 5% हर साल बढ़ रही है, कहा गया अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 16,000 हो तो 2 साल बाद, आपको पता है 5% बढ़ने का मतलब 20 थी तो 21 हो रही है एक साल में, 2 साल में 21/20 और गुणा कर लो, अभी कितनी थी 16,000, 16,000 ही लिखा है, ठीक है, 20 20 40, ये 40 हो गया, 40 गुणे 441 करोगे कितना आ जाएगा, 17,640 हो जाएगा। एक शॉपकीपर 12.5% का प्रॉफिट कमाता है अगर डिस्काउंट दे देता है 10% का, ठीक है, लाओ, ठीक है, तो आपको निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज अगर आर्टिकल को मार्केट प्राइस पे ही बेच दे। देखो मार्केट प्राइस था, फिर कुछ सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख लो, कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो वो बेचता कितने 12.5%, यानी 1/8 हिस्से का फायदा कमाता है, यानी उसका सेलिंग प्राइस 9 है, और सेलिंग प्राइस 10% छूट के बाद है, यानी कितना मार्केट प्राइस का 90% अगर 9 है तो मार्केट प्राइस कितना होगा 10, किसी चीज़ का 90%, 10% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचेंगे 90% में, यानी कि मार्केट प्राइस का 90% सेलिंग प्राइस है जो कि 9 के बराबर है, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा 10। अब आपसे कहा कि अगर 8 को पूरे मार्केट प्राइस पे बेच दिया है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का प्रॉफिट 8 पे, यानी 1/4 प्रॉफिट, 1/4 प्रॉफिट का मतलब होता है 25%। टीवी की प्राइस 20% कम हो गई है, ओरिजिनल प्राइस पहुंचने के लिए कितना, देखो कितनी कम हुई 20%, यानी 100 थी, कितनी कम हुई 20, तो 80 हो गई। अब 80 से 100 जाना है, 80 से 100 जाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 20, कितने पे 80 पे, तो 20 कम 20, 20 चौको 80, 1/4 होगा, यानी कि 25% बढ़ाना पड़ेगा। बोलो क्लियर। कहा गया एक ट्रेन है 42 की स्पीड से मूव करती है, कहा गया 14 की स्पीड से जाए तो 35 मिनट लेट हो जाती है, जर्नी की लंबाई बताओ। कहा गया ए को 42 से जाया जाए, ए को 14 से जाया जाए, ठीक है, दोनों समय का अंतर कितना है 35 मिनट, 35 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है 35/60, यानी कि 7/12 घंटे के बराबर हो गया नहीं हो गया। अब अगर आप यहाँ एलसीएम ले लो तो ये 42 एलसीएम नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 3 - a यानी 2a बराबर 7/12, यानी कि 2 से कटा 21 हुआ, 3 7 21, 3 चौको 12 हुआ, यानी a बराबर 49/4 हो गया, 49/4 कितना होता है 12.25। ये पाई चार्ट जो है 24 घंटे का किसी स्टूडेंट का अलग अलग चीज़ों पे खर्च किया गया समय दिखाता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, कहा गया हाउ मेनी आवर्स पर डे डज द स्टूडेंट स्पेंड इन स्कूल, स्कूल में कितने घंटे खर्च करता है। देखो स्कूल में कहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल पे देखो, स्कूल ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले में कितना है भैया 30%, 24 घंटे का 30% कितना हो गया 7.2 आवर्स। लो भैया प्रश्न देखो, x² - 8x + 1 = 0 दिया गया, आपसे ये पूछ लिया गया, देखो x + 1/x बराबर कितना दिया गया 8, स्क्वायर कर दो, x² + 1/x² कितना हो जाएगा 64 - 2 62, x पावर 4 + 1/x पावर 4 कितना हो जाएगा 62 का स्क्वायर -2, 62 का स्क्वायर कितना होता है, पहले बताओ 61 का स्क्वायर कितना होता है, आपको कुछ आता है नहीं आता, 61 का स्क्वायर कितना, पहले 60 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, आता है, ठीक है, 61 का 3700, 62 का 3844, 3844 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 3842। अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं था, गधे यहाँ लगा लेते दिमाग तो दिख जाता। तो देखो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, x पावर 4 का x पावर 4 में x पावर 8 + 1, ये x पावर 4 इधर आ जाएगा बराबर 3 8 4 2 x पावर 4, x पावर 4 को इधर लोगे तो नेगेटिव आके 0 के बराबर हो जाएगा। थैंक यू दीदी, हाँ खा रहा हूँ। कहा गया ट्रेड्समैन है 25% बढ़ा के मार्क करता है, ठीक है, और 12% का डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट बताओ 100 रुपये की वस्तु थी
25% बढ़ाया 125 लिखा, 12% 125 का 10%, 1% 1.25, 12% कितना हो जाएगा 12 गुणे 1.25, तो 12 का 2.25 में गुणा करोगे 3 और 12 और 15, 15 का डिस्काउंट यानी 110, 100 की वस्तु 110 में बिक रही है यानी प्रॉफिट 10%। हाइट दिया गया, बेस दिया गया, इसकी सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया से रेशियो, देखो सिलेंडर के लिए जो सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होता है 2πr/h, 2πr इंटू एच प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया। जब रेशियो पूछा जाए तो आप कहेंगे h/h प्लस आर, एच कितना, हाइट कितनी गई 25 बटे टोटल 34। अच्छा, इसकी कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया बटे कर्व सरफेस एरिया, हमने निकाला क्या, हमने निकाल दिया, ये गलती नहीं करनी, आपको टोटल सरफेस एरिया बटे कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला है, आपको निकालना था, मतलब हमने निकाला CS से बटे TS से, आपको निकालना था TS से बटे CS से, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बटे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो आपका आंसर हो जाएगा 34/25। ये फॉर्मूला याद रखना कि CS से बटे TS से बराबर होता है h/h प्लस आर। एक डिस्काउंट 20% का दिया जाता है, ठीक है, और फिर 1380 का बेचा जाता है मार्केट प्राइस, 20% बोले तो 80%, 80% पे बेचा गया, जो कि दिया कितना क्या है 1380, 80% 1380, 8% 138, तो 100% कितना हो जाएगा 12.5 से गुणा कर दो यानी 25/2, 2 से काटोगे 69 हो जाएगा, 25 गुणे 70, 1750 में से 25 घट जाएगा 1725 आपका आंसर। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है भैया, P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू, आप कहेंगे ये तो 2 साल का होता है, मैंने कहा और इंटू भी तो लगाना है, आपने कहा कैसे, मैंने कहा R/100 + 3 लिख लो, ये होता है डिफरेंस, ठीक है। आपने कहा P कितना दिया गया है, अब मैंने कहा निकालना है, आपने कहा R/100, मैंने कहा 1/5 हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर 1/25 यानी 25 इधर गुणा हो जाएगा, 3 + 1/25, 3 + 1/5 यानी कितना हो जाएगा 16/5, यानी ये लिखा हुआ 16/5, 16 से काट दो, 16 दूना 32, 16 सत्ते 112, यानी कि P बराबर 5 भी इधर चला जाएगा, यानी P बराबर हो गया 27 गुणे 5 गुणे 25, यानी 27 गुणे 5 कितना होता है 135 और गुणे 25 कर लो, 25 पंचे 125, 80 लाई 12, 25 ત્યાં 75, 12 87 के साथ, 80 लाई 8, 25 कम 25, 8 33 आपका आंसर आ गया। आपको लगा होगा यहाँ पे मैंने प्रश्नों को बहुत तेज करा है, हाँ मैंने करा है, क्योंकि मुझे पता है ना मेंस के लिए अगर आपको घबराहट आपके अंदर रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेंस में इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो इससे ज़्यादा तेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है।